सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उसका नाम है सारा। उसने कहा है कि अगर मैं उसे ना लाया तो वो वालिदा को मार देगा। पहले आप इन मुसलमान आबादी वाले इलाकों पर हमला करेंगे ताकि हर तरफ अफरा तफरी फैल जाए और पुलिस बंदरगाह खाली छोड़ दे। दस्तखत कीजिए। जिस तीर से बाबा को मारा वो सिर्फ अब्दुल हमीद के आदमी ही इस्तेमाल किया करते थे। उस तीर पर सुल्तान की मोहर लगी हुई थी। स्नेहा सुल्तान जब ये देखेंगी तो वो उस लड़की को महल से बाहर नहीं ले जा सकेंगी। अब्दुल कादिर, आजाद हैं आप। सारा हिदाया ने बजाते खुद ये रकम जमा कराई थी। बज़ाहिर बाबा ने आपके बाबा का कत्ल किया था। आर्मीनियों ने हमला कर दिया है और वो हमारे साथियों को लाठियों से मार रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मी, सारा खानम, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? सारा खानम, सारा खानम। अब्दुल हमीद से इंतकाम नहीं लोगी तुम? तुम्हारे बाबा को अब्दुल हमीद ने कत्ल करवाया था।
इस पर वजन दो फर्जंद। आरामदेह है? जी माशाल्लाह, जल्द आदी हो जाओगे। सुल्तान मुअज्जम, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं माजूर हूँ? गुरु चश्मे के पास तुम्हें एक बार चलते हुए देखा था सुल्तान मुअज्जम ने। उसके बाद तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल की। मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल कि मेरा बेटा चल सकता है किसी सहारे के बगैर। हम ईसाई हैं लेकिन आपकी रियाया हैं। उस्मानी हमेशा अपनी कौम के साथ मुंसिफाना बर्ताव रखते हैं, हमें मालूम है। लेकिन आजकल अखबार वाले जो कुछ लिखते हैं वो तो... बताइए क्या लिखते हैं अखबार वाले? वो आपको कातिल कहते हैं, लेकिन आपने अपने हाथों से मेरे बेटे के लिए मसनूई टांग बनाई। आप तो एक माजूर के बारे में भी सोचते हैं और उसकी मदद करते हैं। आप एक अजीम इंसान हैं। आपकी सखावत किसी कौम या मजहब तक महदूद नहीं है। कातिल कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन है वो बहतान लगाते हैं। मैं ये बात हर एक तक पहुंचाऊंगी सुल्तान। हमने अपनी रियासत में कभी किसी को बेजा नुकसान नहीं पहुंचाया मोहतरमा। सुल्तान मुअज्जम, वो लोग आपको कातिल क्यों कहते हैं और कत्ल का बहतान क्यों लगाते हैं आप पर? फर्जंद, जालिम ये बात जानते हैं कि मजलूमों के हक के लिए कोई तो उनसे जरूर जंग करेगा। उनके हर हमले से मजलूमों को बचाने के लिए हमेशा ढाल बनने वाला एक उस्मानी सुल्तान ही होता है। एक अजीम मिल्लत है हम। सुल्तान मेरे बाबा के कातिल नहीं हो सकते। ये किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मेरी फरिश्ता सिफत मां। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि और हम अगर उन्हें वापस ले भी लें तो हम यकीनन उनसे इसका हिसाब लेंगे। इस आयत की मैं कसम खाता हूं, इंतकाम मेरा हक है। सारा खानम आंखें खोले, हमें फिक्र हो रही है। सारा खानम होश में आए। फिक्र मत करें, ठीक हूं मैं। शुक्र है। सारा खानम, 2 दिन आपने अब्दुल हमीद के कब्जे में गुजारे हैं, तो फिर कुछ न कुछ तो असरात होने ही थे। कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आपने अब्दुल हमीद के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता तो आपको अब तक माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों का नुकसान हो चुका होता। सही कहा पाशा, मैं भी उस खूनी सुल्तान से मिला हूँ। उसे देखकर कंप गया था मैं। ऐसा लगा जैसे अभी सर कलम कर देगा। छोड़ो हिरम, इन बातों से कुछ हासिल होने वाला नहीं। देखा, आपकी जान बचाने के लिए इतनी कोशिशें की कि खुद अपनी भी जान खतरे में डाल दी। अगर इतनी कोशिशों के बाद भी सिर्फ ज़बानी शुक्रिया करके ही टाल दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। ये पहले ही बता रहा हूं मैं। जानते हो, आपने मुझे बचाने के लिए इतनी जहमत की है तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अब ऐसा भी मत कहें। लालच कैसा आपसे? हाँ, उस देरीना दोस्ती के सिवा जो हमारे और आपके दरमियान कायम है। हिरम भी इस बात का शाहिद है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा पाशा। महमूद पाशा और मेरा दिल बहुत बड़ा है सारा। हम बदले में किसी चीज की तवक्को नहीं करते। अलबत्ता हमारा ख्याल था कि
पारवो साहब की खुसूसी तवज्जो आपको बचाने की सूरत में हम दोनों को हासिल हो जाएगी। आप दोनों ने बड़ा काम किया है, इसलिए आप दोनों को इसका सिला जरूर मिलेगा। शुक्रिया। पारवो साहब दोनों की कोशिश को जरूर सराहेंगे। आला। हमें यहां अकेला छोड़ दिया जाए। आप सब भी जाइए, बाहर इंतजार कीजिए हमारा। लेटी रहो बेटी, अल्लाह सेहत अता फरमाए। शुक्रिया वालिदा सुल्तान। सुनो बेटी, तुम्हारी हालत से बाखबर हैं हम। हमें मालूम है कि तुम पर छुरी से वार किया गया। किसने हमला किया था तुम पर? मेरी सुल्ताना, मैं नहीं जानती, मैं कब से बेहोश हूँ। अभी होश आया है। सुना है कि सनेहा सुल्तान मुझे अपनी बहू बना रही हैं। इस सूरत में कैसे बताऊं कि हमला किसने किया? बताओ बेटी, डरने की जरूरत नहीं। हम वालिदाए सुल्तान हैं, खिलाफत के गौहर की माँ हैं हम। जिसके सर पे हमारा हाथ हो उसे कोई जरर नहीं पहुंचा सकता। चलो बताओ हमें। शाबाश। मेरी सुल्ताना, उस रात में बावर्ची खाने में खा रही थी कुछ कि महमूद पाशा आ गए। उन्हें मालूम हुआ कि मैं उन्हें जानती हूँ तो मुझ पर हमला कर दिया, और फिर उसके बाद मेरी ये हालत हो गई सुल्ताना। तो तुम्हें इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार महमूद पाशा है। और स्नेहा सुल्तान इसीलिए तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, ताकि उनके शौहर का नाम जाहिर न होने पाए। और बीदार सुल्तान ने इसलिए तुम्हारी हिफाजत की ताकि तुम होश में आकर उस शख्स का नाम बता दो जो वो चाहती हैं। सुनो बेटी, जो बात तुमने हमें बताई ये किसी के इल्म में हरगिज़ नहीं आनी चाहिए। वालिदा सुल्तान, आखिर अब मेरा क्या होगा? तुम उसी के घर में ज्यादा महफूज हो जिससे खौफजदा हो, यानी महमूद पाशा के घर में। मेरी सुल्ताना, ये कैसे हो सकता है? मेरी जान को वहां खतरा होगा। फिक्र मत करो, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे मुनासिब है। अगर वहां तुम्हें कुछ हुआ तो मुजरिम खुद ही सामने आ जाएगा। स्नेहा सुल्तान और महमूद पाशा को अपनी जान से भी बढ़कर तुम्हारा ख्याल रखना होगा। बेटी, हमारी पनाह में हो अब तुम। इस वक्त जो तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल करेगा वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर कोई भी उस मुजरिम का नाम पूछे तुमसे, फौरन हमें इत्तला करना। तीस साल पुराना राज है ये पाशा, लेकिन जो बीज बोया वो परवान न चढ़ा। ये अब तक राज ही है। सुल्तान मुअज्जम, सारा हिदायत को रिहा न करते तो शायद मालूम हो जाता। मालूम हो जाएगा पाशा, बेफिक्र रहें आप। मेरे सुल्तान, एक सिपाही उमर का पैगाम लेकर आया है। बुलाइए उसे। क्या पैगाम लाए हो? सुल्तान मुअज्जम, आपके हुक्म के मुताबिक उमर उस लड़की को हिरम के हवाले करने खुद गया था। हमने कुछ देर उसका इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। फिर हम उसे देखने के लिए उसके पीछे गए। उमर ने सारा को हिरम के हवाले कर दिया था।
लेकिन हिरम ने उमर की मां आसिया खातून को जान से मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुल्तान मौज़म, उमर आफंदी की मां की पेशानी पर सलीब का निशान था। उमर अफंदी को अकेला मत छोड़ना। मेरे सुल्तान, उमर अफंदी को बुलाकर बात कर लेते हैं, ना समझे कुछ गलत ना कर बैठे। पाशा, वो इस वक्त कमान पर खिंचे तीर की तरह है। हम उसके रास्ते में नहीं आना चाहते। इंशाअल्लाह वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। मैं समझा नहीं सुल्तान। उसने खुद को इंतकाम की आग में झोंक दिया होगा। अब तक कमान खींच ली गई है पाशा, और अब तीर फेंका जाएगा। अगर कमान टूट गई तो तीर जाया हो जाएगा। तीर को चलने दीजिए। बाबा, वालिदा को उन जालिमों से नहीं बचा सका मैं। उन्हें सही सलामत नहीं ला सका। गर्म करने के लिए मैं लकड़ियां काट कर लाता हूं। गुस्ल कहना है दुनिया की गलाजतों से आसिया को पाक करने के लिए। तशरीफ रखिए। मेरी सुल्ताना, अगर इजाजत हो तो आपको सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं। जरूरत नहीं बीदार सुल्तान, बाखबर हैं हम। लगता है उस लड़की ने बता दिया है कि उस पे हमला किसने किया था मेरी सुल्ताना। नहीं, क्योंकि हरम में आजकल अंधेरा बहुत है, इसलिए लड़की हमलावर को देख ना पाई। काफी अरसे से हमें हरम की मनफी खबरें मौसूल हो रही हैं। हरम में एक कनीज पर हमला हो गया और सियासी मामलात में भी मुदाखलत की जा रही है। सुल्तान को हमने जन्म नहीं दिया है, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह समझा और उन्होंने भी हमें अपनी वालिदा का दर्जा दिया। अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। हमारा फर्जंद जब तख्त नशीन हुआ तो उसने हमें वालिदा सुल्तान का दर्जा दिया। उस वक्त हमने अपने फर्जंद से ताउन का अहद किया था। उसने हमसे गुजारिश की कि सियासी उमूर में मुदाखलत ना की जाए और आज तक फरामोश नहीं किया हमने उस अहद को। लेकिन हमने सुना है कि जिस बाग में गौहर खिलाफत की वालिदा को दाखिले की इजाजत ना थी, आजकल वो हर किसी की गुज़रगाह बन के रह गया है। वालिदा, हमने ये कभी नहीं चाहा कि हमारे भाई को हमारी वजह से कोई परेशानी हो, लेकिन बिदार खातून के भाई महमद पाशा कुछ अरसे से महल से लापता हो गए हैं और इसकी वजह उनकी मशकूक सरगर्मियां हैं। अब माजरत चाहते हैं वालिदा हम।
बेटी, जब तक आप अपने भाई मेहमद पाशा को सुल्तान के हुजूर पेश नहीं कर देती, आप इस बोझ तले तभी रहेंगी। हमारे सुल्तान का इंसाफ बेमिसाल है। अपने भाई को फौरन हाजिर कीजिए, हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे। जी ठीक है मेरी सुल्ताना, जैसा आप मुनासिब समझे वैसा ही होगा। चूंकि आप उस लड़की मकबूला को अपनी बहू बनाना चाहती हैं, इसलिए आप उसे अपने साथ हरम ले जा सकती हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मकबूला बेटी को हमने अपनी पनाह में ले लिया है। अब वो हमारे लिए बेटी जैसी है। उसकी शादी का एहतमाम करना अब हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए सुल्ताना। तुम रुको बेटी। मेरी सुल्ताना, बहुत मशकूर हूं कि आप यहाँ आई। हमें इस मसले से आगाह करके बहुत अच्छा किया तुमने। आने वाला मेहमान कैसा है? सेहतमंद होगा इंशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का सुल्ताना, हम दोनों की सेहत अच्छी है। बहुत शुक्र है। अल्लाह सुल्तान की औलाद को और सुल्तान को हमेशा सलामत रखे। आमीन सुल्ताना। पारवस से बात हो गई है। क्या बात हुई, हमें भी बताएं सारा खानम। बरतानवी वजारत नौ आबादियात के मुशीर पाए तख्त आ रहे हैं। आइए। बरतानवी वजारत नौ आबादियात के मुशीर के इस बेवक्त दौरे की खास वजह बता सकती हैं आप? हतमी फैसला हो गया है, उस्मानिया सल्तनत अब जल्द बरतानिया में तब्दील हो जाएगी। आज से हम उस्मानिया सल्तनत के जवाल का तमाशा देखेंगे। आपको लगता है ये सुनकर खुशी होगी मुझे? मगर पारवुस से आपके लिए एक सौदा किया है मैंने। उसके बदले आपके लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। कैसा इनाम? आपको पाया तख्त में जनाब पारवुस से मुलाकात के लिए दावत दी गई है पाशा। मुझे मुलाकात के लिए किस हैसियत से दावत दी गई है? उस्मानी सल्तनत के बरतानवी गवर्नर की हैसियत से। लेकिन आप खुद को सुल्तान भी कह सकते हैं, उस्मानियों के नए सुल्तान। और अगर आप सुल्तान बन गए तो आपका बेटा सबाहुद्दीन शहजादा बन जाएगा। मैं सुल्तान और मेरा बेटा शहजादा। चलो कोचवान। अफसोस की बात है, पारवुस साहब ने हमसे मुआहदा किया, असलहा और बारूद यहाँ भेजा आपके लिए उन्होंने, और जहाज से उतार नहीं सकते हम। असलहा भेजना पारवुस साहब का काम था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। असलहा इस्तेमाल करना मेरा काम है और मैं इसके लिए बेताब भी हूं। लेकिन बंदरगाह से असलहा निकालना आपका काम है हरजल साहब। जब तक असलहा ना मिले तब तक हमारे आदमी कुछ नहीं कर सकते। इत्मीनान रखें आप, बारूद हासिल करने के लिए बंदरगाह तबाह भी करना पड़े तो कर दूंगा मैं। जो मेरा है वो लेकर रहूंगा। मेरे पैगाम का इंतजार करें। आ जाइए। बैठिए हासिन।
इतनी उदास क्यों हैं आप? सारा से मिलके भी मुझे कुछ याद नहीं आया शहजादे। सारा महल से चली गई है। आप उदास मत हो। मैं अपने भाई को तलाश करना चाहती हूँ शहजादे, मिलना चाहती हूँ। महल से निकले बगैर उससे मिलना नामुमकिन है। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मेरी मदद करें शहजादे, महल से बाहर निकाले मुझे मेरे भाई से मिलवा दे, मदद करें। हमें आपकी खुशी अजीज है, हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं हम। लेकिन अब आप अपने कमरे में जाइए, बहुत देर हो चुकी है। हम कल कोशिश करके कोई बंदोबस्त करते हैं। एहसानमंद रहूंगी आपकी। हजर का अल्फा। उस हादसे का जिम्मेदार महमूद पाशा है। तो मेरी सुल्ताना अब क्या करना चाहिए? क्या इस बात की खबर सुल्तान को देनी चाहिए हमें? हम खुद उन्हें किसी मुनासिब वक्त पे आगाह कर देंगे। हमारा बेटा बहुत नरम दिल है। हम नहीं चाहते कि वो इश्तिआल में आए। इन बेवकत मसाइल की वजह से हम अपने बेटे को ज़ेरबार नहीं करना चाहते। मेरी सुल्ताना जैसा आप मुनासिब समझे। स्नेहा सुल्तान और महमूद पाशा शायद ये भूल चुके हैं कि खुशी और गम दोनों इस महल में साथ साथ चलते हैं, मगर हम उन्हें याद दिला देंगे। वालिदा सुल्तान तशरीफ लाए हैं। वालिदा, खुश आमदीद। आपकी आमद खुशगवार है वालिदा। आपके बगैर तो बहुत उदास थे हम। आप यहीं क्यों नहीं रहती मुस्तकिल? फर्जंद, हमें अपनी आरामगाह के अलावा कहीं सुकून नहीं मिलता। महल की रस्में और रिवायतें इस उम्र में हमसे नहीं संभाली जाएंगी। आप हमारी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान रखिए। आपकी कोई ख्वाहिश है तो हमें बताइए वालिदा। दजला से लेकर फुरात तक का हाकिम है हमारा बेटा। इतने अजीम सुल्तान की वालिदा सुल्तान है हम, और इस खुशी के आगे हमारी कोई आरज़ू मानी नहीं रखती। हमारी वाहिद आरज़ू सिर्फ आपकी सलामती है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है हम। और क्या तुम हमसे किसी बात की आरज़ूमंद हो फरजंद? आप तो हमारी तमाम आरज़ुएं पूरी कर चुकी हैं वालिदा। आपने हमें एक दिन के लिए भी अपने प्यार और मोहब्बत से महरूम नहीं रखा। हम बहुत ही खुशनसीब औलाद हैं। आरज़ू है कि आखिरत में भी आप अल्लाह के हुजूर अपने बेटे से राजी रहें वालिदा। अल्लाह तुम्हारी होने वाली औलाद को सलामत रखे। आमीन। तो अपने नए मेहमान का कोई नाम सोचा? अब तक कोई फैसला नहीं किया हमने। जो तुम्हें मुनासिब लगे वो नाम रख लेना। अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी औलाद दीन इस्लाम की खातिम बने। आमीन। असलिहा जहाज में मौजूद है और हम उसे उतारने में कामयाब नहीं हो सके। ये कोई अच्छी बात नहीं। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा हमें। ये बताएं, पारवो साहब से आपका असलहा मंगवाने का मकसद क्या था? सारा को बचाना था मकसद, पाया तख्त को जलाने की कीमत पर। हाँ, लेकिन आपने देखा हमने सारा खानम को बचाया, बहुत ही मुशक्कत के साथ। मगर आपको क्या हो गया है? बंदरगाह से असलहा लेने के बजाय आप वहां से वापस पलट आए। आप तो जानते हैं काफी नुकसान हो चुका है हमें। अब हथियार पहुंच चुके हैं। आर्मी तैयार बैठे हैं कि उस्मानी बैंक पर हमला करें और अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। इससे जो नुकसान हुआ है वो भी पूरा कर लेंगे हम पाशा। जैसा कि मैं देख रहा हूं,
आपने न सिर्फ सारा खानम को बचाने का मंसूबा बनाया, बल्कि साथ ही आपने बैंक लूटने का भी मंसूबा बना लिया। मैं आपकी सोच की दाद देता हूं। हर्षल मगरमच्छ की तरह है, सिर्फ गोश्त के लिए शिकार नहीं करता, बल्कि हड्डियों पर भी इसकी नजर होती है। ये मजाक का वक्त नहीं है सारा। परेशान होने की जरूरत नहीं है जनाब हर्षल, इस मुश्किल का भी हल निकाल लेंगे। हल तो निकालना ही होगा पाशा। एक और गुजारिश भी है आपसे, आपको बैंक मैनेजर की तकर्रुरी भी करनी होगी। क्यों नहीं, वो भी हो जाएगी। सुल्तान मौसम, रिजा पाशा ने बल्कान बटालियन के बारे में अपनी तजावीज भेजी हैं। बल्कान के मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने का मंसूबा है। स्कोपिया के ताजरों का मुनाफा कम हुआ है। उनकी तजावीज है कि अरबों के साथ मुआहदा करके दोनों खित्तों के माबैन तिजारत को फरोग दिया जाए। मेरे सुल्तान। पाशा, बल्कान के अवाम और अरब के लोगों की सकाफत में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे ख्याल से बल्कान के ताल्लुकात तुर्किस्तान के साथ मजबूत करने की जरूरत है, जबकि अरब भाइयों के ताल्लुकात हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ। जो हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, बरतानवी मुशीर बराए नौ आबादियात पाए तख्त आया हुआ है। गीदड़ों वाली खसलत है उसकी पाशा। पीछा करो तो भागेगा, भागो तो पीछे आएगा। उसका पीछा करो ताकि भाग जाए। उसका पीछा करें हम? जी बिल्कुल, उसका पीछा करें पाशा। उस बरतानवी जासूस से जल्द मिलेंगे जो नया कैदी होगा हमारा। वो बरतानवी मुशीर भी इसीलिए यहां आया होगा। कमालुद्दीन की वापसी कब तक है? जल्द पहुंच जाएगा सुल्तान मुअज्जम। आफरीन। सबाहत्तीन, जरा आईने में देखो बेटा, और फिर मुझे देखो। एक लफ्ज में बताओ, क्या नजर आया तुम्हें? मेरे प्यारे बाबा, उस्मानिया सल्तनत के सबसे आजाद और ताकतवर पाशा नजर आ रहे हैं आप। उस्मानिया सल्तनत के सबसे आजाद और ताकतवर पाशा का दौर खत्म होने वाला है बहुत जल्द। मैं अपनी हुदूद से आगे बढ़कर अब सुल्तान बनने वाला हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है? सबाहत्तीन, उस्मानियों की सल्तनत को यूरोप के साए तले आगे चलना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया का कोई मुस्तकबिल नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो आजादी का रास्ता चुना था, और अब आप बादशाहत हासिल करने के लिए सल्तनत की नौआबादकारी की बात कर रहे हैं। सबाहत्तीन, आज यूरोप नौआबादकारी की वजह से तरक्की कर रहा है बहुत। एक हाथ से दुनिया भर की दौलत को समेटता है और दूसरे हाथ से आजादी और तहजीब उन्हें देता है। तिजारत है ये। अगर जरूरत गोश्त की है तो कसाब से ही सौदा होगा ना। लेकिन मैं इस उलझन में हूं कि आखिर हम लोग क्या हैं? क्या है हम? कसाब या फिर कोई भेड़? इधर आओ। गौर से देखो। हिलना मत, साकिन खड़े रहो। सबाहत्तीन,
जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो कोई आम आदमी नहीं दिखता मुझे। जब तुम पर गौर करता हूं तो कोई किसान दिखाई नहीं देता। तुम्हारी जानिब देखता हूं तो मुशक्कत का मारा नहीं दिखाई देता मुझे। बाबा, मैं बस एक आजादी का मतवाला हूं। सच कहा। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो यूरोप के एक जोशीले नौजवान को देखता हूं। जब तुम पर गौर करता हूं तो मैं खूबसूरत रईसजादे को देखता हूं। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं तो सबाहतीन एक हुर्रियत से इश्क करने वाले को देखता हूं। तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मेरे बेटे एक बहुत बाकमाल शहजादे को देखता हूं। शहजादा, आजादी का मतवाला शहजादा। आजादी का मतवाला शहजादा। आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। बताइए पाशा। मेरे सुल्तान, आपको बुरी खबर सुनाते हुए परेशान होता हूं, लेकिन शहजादे अब्दुल कादिर ने सारा हिदाया के महल से निकलने से पहले आसन से मुलाकात करवाई थी। सफद आगा, यहां आइए। सुल्तानी मौसम। शहजादा अब्दुल कादिर को फौरी तौर पर हमारे हुजूर पेश कीजिए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। दफ्तर महसूलात में बड़ी मिकदार में कपड़ा रखा हुआ है। यूरोप का एक ताजिर लेकर आया था। खरीदार से तनाज़ा होने की वजह से कपड़ा अब तक वहीं रखा हुआ है। वो अच्छी कीमत पर मिल सकता है हमें। आला, मशवरे की जरूरत नहीं, खरीद लें। वो तो ठीक है, खरीद लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि शहजादा अब्दुल कादिर भी हमारे साथ शरीक बने उसमें। उसे भी कमाने का मौका देना चाहिए। आखिर तुम्हारे मामू का बेटा है। ये बातें छोड़े शहंशाह आलम, साफ साफ काम बताएं। सबाहतीन, हकीकतन तुम मुझ पर गए हो। बहुत आला। तुम्हें असल बात बताता हूं। उस कपड़े के नीचे असलहा है। हाँ। लेकिन उसे महकमा महसूलात से छुड़ाने के लिए शहजादे जैसा शराकतदार चाहिए। बिल्कुल। सोच रहा हूं कि शहजादे के असुर रसूख को इस्तेमाल करके महकमा महसूलात से वो हथियार निकलवाएं हम। और मैं चाहता हूं कि अब्दुल कादिर भी थोड़ी सी कमाई कर ले। असलहा निकलवा कर जो आजादी के मत वाले नौजवान हैं उनमें तकसीम करेंगे हम। वो पाया तख्त में इंतशार पैदा करेंगे और हम खूनी सुल्तान को खून में रंग देंगे। आला, फिर तो मुझे फौरन चलना चाहिए। खैर से जाओ मेरे शहजादे। जो हुक्म शहंशाह। माशाअल्लाह, ये वाकई शहजादा है। आ जाइए। आपने मुझसे वादा किया था मेरे भाई से मिलने में मेरी मदद करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, लेकिन दरवाजे से नहीं जाएंगे हम। तो कैसे जाएंगे फिर? सुरंग के जरिए जाएंगे। मुलाजिमा को जब छुरी लगी उस वाकये के बाद हमने अपने लिए खुफिया रास्ता बनवा लिया। आ जाइए। क्या हुआ सफत आगा? शहजादे, सुल्तान ने आपको अपने हुजूर पेश होने का हुक्म दिया है। आप जाइए, हम आ जाएंगे। शहजादे, सुल्तान मौसम गुस्से में थे। न जाने आपने ऐसा कौन सा काम किया कि हमारे सुल्तान के गुस्से को भड़का दिया। सफत आगा, माफी चाहता हूं शहजादे।
आप यहीं इंतजार कीजिए, हम जल्द से जल्द वापस आएंगे। बेचारी मलिक, मुझे अफसोस है कि इस वक्त वो उस खूनी सुल्तान की तहवील में है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई है सारा। मेरी बहन महल में कैद क्यों है? मैं इस मसले को समझ नहीं पा रहा हूं। तुम बहुत बेवकूफ हो समीर। अब्दुल हमीद ने तुम्हारे बाबा को मार दिया। तुम और तुम्हारी बहन आज तक जिंदा हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुआवजा है। इन वाकयात के रब्त की तलाश में हूं मैं। हमारे बाबा को मारने वाला सुल्तान मेरी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इसी दौरान तुम्हारा भी महल में कैद होना मेरी अकल में नहीं आ रहा सारा। वो खूनी सुल्तान एक वहशी इंसान है। अब्दुल हमीद मगरिब से मशरिक की तरफ हिजरत करने वाले परिंदों का भी पीछा करता है। सच कहती हो? बरतानवी शहरी होना भी तुम्हें कैद करने के लिए काफी है उसके लिए। उस खूनी सुल्तान पर तहरीर और तकरीर का कोई असर नहीं होता। मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही है सारा। खूनी सुल्तान ने तुम्हारे बाबा को मारा, अब वो तुम्हारी गैरत भी छीन लेगा। मेरी गैरत मतलब? तुम दफ्तर में बैठकर सिर्फ उन हलाकतों के बारे में लिखते रहे समीर, और कुछ नहीं किया तुमने। बाबा का बदला नहीं ले सके। मैं और कर भी क्या सकता था? जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी करना चाहिए। जिसके अंदर गैरत बाकी नहीं रहती, उसके अल्फाज में भी तासीर बाकी नहीं रहती। सारा, सारा क्या हो गया है तुम्हें? यहां आराम से बैठ जाओ। परेशान मत हो तुम। नाक से खून बह रहा है, कैसे फिक्र ना करूं? एक वहशी खूनी भेड़िया, जालिम मुजाबिर, तुम और मलिक उसके निशाने पर हो, मगर थोड़ा सा खून मेरी नाक से बह निकला तो तुम्हें फिक्र हो रही है। शहजादे, मेरा पीछा मत कीजिएगा, आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मेरी हुकूमत मुझे बचाने के लिए अब तक किसी को मुकर्रर कर चुकी होगी। मैं बहुत जल्द अपने वतन चला जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। खत लिखिए और कहिए कि वालिदा सुल्तान का फरमान हमें हर हाल में मानना पड़ेगा। आज अब्दुल हमीद की सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची। आपके मोहर लगाते ही ये माल हमारा हो जाएगा। मेरी जान, शुक्र है वापस आ गई तुम। यकीन नहीं आ रहा मुझे।